हारिस बाइक रोका हारिस। तो कल 28 रमज़ान की रात मेरी ज़िंदगी की सबसे ख़तरनाक रात थी ये। मैं आ रही थी 28 रमज़ान की मेहंदी की बुकिंग से वापसी पे। कल रात मैं अपने घर किस तरह पहुंची हूँ ये सिर्फ मैं जानती हूँ। स्टार्ट में हल्की बारिश हुई तो मैंने अपना मोबाइल निकाल लिया कि चलो कुछ अच्छी वीडियो शूट कर लूंगी, और अचानक से तूफानी हवा चली और मैं बिल्कुल घबरा गई थी। लोगों ने अपनी जहाँ वो खड़े थे सबने अपनी गाड़ियाँ बंद कर दी थी। फिर अचानक ही बारिश इतनी तेज स्टार्ट हो गई, लेकिन मेरे भाई ने अपनी गाड़ी नहीं रोकी क्योंकि उसको पता था अगर कहीं पर भी हम रुक जाते तो हम अपने घर बिल्कुल नहीं पहुंच पाते। जरा सी देर में ही कराची पूरा डूब जाता है। और बस हमने अल्लाह का नाम लिया और हम घर की तरफ जाने लगे। और बारिश इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था कोई हमारे मुंह पे पत्थर मार रहा हो। तो इस मुश्किल हालात में बाइक में सफर करना और मुसलसल जाते रहना बहुत ही मुश्किल था मेरे भाई के लिए। पीछे हमारे माँ बाप थे जो परेशान होकर हमारे लिए इतनी दुआएं कर रहे थे। तो अल्लाह ताला ने और भी आसानी की। कहते हैं ना कि जब आपके पेरेंट्स जिंदा हैं तो आप दुनिया में शेर की तरह हैं। दोनों भाई बहन पूरे के पूरे भीग चुके थे। हमारे पास मोबाइल था, पैसा था, और हमारी बाइक एक जगह जाके रुक गई जहाँ पे ज्यादा पानी जम गया था, और वो जगह थी पिज्जा मैक्स के जो स्टाफ थे, गार्ड थे, उन लोगों ने फौरन हमारे लिए दरवाजा खोला, हमें कुर्सियां दी, हमारे लिए प्लास्टिक बैग्स लाया, टिश्यूज दिए कि आप जल्दी जल्दी अपने सामान को साफ करें और उसको हिफाजत से रखें। बहुत बहुत जज़ाकल्लाह पिज्जा मैक्स के स्टाफ वालों का जिन्होंने हमारी हेल्प की। फिर बारिश थोड़ी सी रुकी तो भाई और मैं पैदल ही गाड़ी को लेकर चले गए। कुछ आगे जाने के बाद हमने देखा बाइक की दुकान थी। फिर हमने वहाँ बाइक स्टार्ट करवाई। शुक्र अल्लाह का कि बाइक स्टार्ट हो गई। फिर हम कुछ आगे जाते हैं और हमारे घर से 1-2 स्टॉप पहले की जगह थी वो, और वहाँ पर घुटने तक की पानी थी। फिर हम वहाँ खड़े होकर सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि हम और क्या करें। फिर कुछ समझ नहीं आया क्योंकि पानी इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं था। तो बस हमने जाने का इरादा किया। और लाइफ में पहली बार मैं इतने ऊपर तक पानी में चलकर एक जगह से दूसरे जगह गई, क्योंकि ज्यादातर यही होता था मैं घर पे होती थी, लेकिन ये पहला दिन था जो कि मैं बाहर थी और इतनी खतरनाक बारिश में। बस अल्लाह ने बचा लिया। तो मैंने ये बुकिंग इसलिए डन की थी क्योंकि ये ब्राइडल जैसी मेहंदी थी, मतलब ज्यादा मेहंदी थी, और क्लाइंट को मेहंदी पसंद भी थी, और उनकी नई नई शादी हुई थी इसलिए उन्होंने लगवाई थी ज्यादा मेहंदी। शायद वो उनका पहला ईद था इस वजह से। फिर मैंने उनकी बहन को भी मेहंदी लगाई। इस दफा मैं कहीं पर नहीं जा सकती चांद रात पे या कहीं पर भी, क्योंकि मेरे बड़े भाई एतकाफ में बैठे हुए हैं और ये मेरा छोटा भाई, इसको ज्यादा एरिया का नहीं पता। तो ये नाज़माबाद का भी बस कुछ करीबी एरिया था जहाँ मैं चली गई थी, और ये मेरी बुकिंग पुरानी थी, मैं कैंसिल नहीं कर सकी, मुझे जाना पड़ा। इसलिए मैं कोई भी न्यू बुकिंग्स नहीं ली। और आप लोग मुझसे पूछने आ रहे हैं तो मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि ऑल स्लॉट्स बुक्ड है। इस वजह से क्योंकि मैं अब हर एक को नहीं बता सकती कि मेरे भाई एतकाफ में बैठे हुए हैं, मैं नहीं जा सकती। इस वजह से मैंने इस तरह लिख दिया था मैसेज में, ताकि ना आपका टाइम वेस्ट हो ना मेरा टाइम वेस्ट हो। मुझे पता है जब मैं अपने भाई का बताऊंगी तो आप लोग मुझसे कहेंगे नहीं आप कुछ मैनेज कर ले, आप दूसरी गाड़ी में आ जाएं। तो इस तरह मैं अकेली भी कहीं नहीं जाती, इसलिए मैंने इस दफा कोई भी बुकिंग्स नहीं ली।